वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं, और वो ये है कि 10th क्लास की केमिस्ट्री को किस तरह से कवर किया जाए। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम 9th किस तरह से पास कर लें और 10th में जाकर मेहनत करेंगे, ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं के लिए है। अब बात आती है कि आखिरकार हमें केमिस्ट्री समझ नहीं आती जब हम 10th में आ जाते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता, पहला ही चैप्टर वहाँ दिया हुआ है कि जी केमिकल इक्वेशन। अब उस केमिकल इक्वेशन को अगर हमें फॉर्म करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी को भी 10th क्लास में केमिस्ट्री कवर करनी है और बहुत अच्छी शुरुआत करनी है तो पहले 10th को भूल जाओ, भूलना होगा। और क्योंकि हमें जिन बच्चों को भी भाई जिनका बेसिक तैयार है उनका तो कोई कहना ही नहीं, लेकिन ये वीडियो स्पेशली उनके लिए हैं जो 10th क्लास में पहुंचते पहुंचते अपने आप को बड़ी मुश्किलों में फेस करने लगते हैं। तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो लाया हूं और उनके लिए ख़ास टिप्स हैं कि अगर आपको 9th क्लास में बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं साइंस में, केमिस्ट्री में ख़ास करके, तो एक ही टेबल दी गई है एनसीईआरटी में, पेज नंबर है 51। पेज नंबर 51 पर दिया हुआ है, ये एक टेबल दी गई है। इस टेबल को अगर आपने इस टेबल को नहीं किया है तो भैया इस टेबल को पहले करें। इस टेबल में क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि इसमें दी गई हैं, सॉरी ज़रा मैं एक ये दिए गए हैं सारे के सारे सिंबल्स। अब ये जो सिंबल हैं कितने काम के हैं ये आपको तब पता चलेगा जब आप इनको सीख जाएं। देखिए इसमें इसमें जो दिया गया है, हमें जो इसमें चीज़ें मिली हैं या हमें जो बता होनी चाहिए चीज़ें, वो क्या क्या हैं, वो ये हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें सिंबल पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर पता होने के साथ साथ हमें उसमें ये पता होना चाहिए कि कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन। अगर हम ये बेसिक सी चीज़ें जान जाएंगे तो हमारी बहुत सारी उलझनें जो होंगी वो पूरी हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ये मानिए। तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए ये सिंपल सी बात ये है कि आपको ये टेबल रटनी होगी किसी भी हालत में, ठीक है। अब इसके कोई जो ट्रिक्स है, कुछ भी मतलब जैसे आप याद करते हो वैसे करें, लेकिन करें ज़रूर। ये कितने हैं? ये हैं 20 हैं जी। से सिर्फ 20 से ही रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। यहाँ 18 दिए गए हैं, ये 18 है। तो 19 के लिए आप एक पोटेशियम को याद करेंगे और कैल्शियम करेंगे 20 के लिए, कैल्शियम 20। जिसको भी ये 18 तक करना आ जाएगा यहाँ तक, उसको 19 और 20 का भी आसानी से वो कर सकता है, बड़ी आसानी से। कैसे करेंगे देखिए ज़रा। देखिए, ये पोटेशियम के लिए है 19 और कैल्शियम के लिए है 20। तो ये, तो अगर आपको सबसे पहला काम ये करना है सब कुछ छोड़ छाड़ करके कि आप इस टेबल को याद करें, मेमोराइज़ करें इसको। सबसे पहले उसके सिंबल, उसका नाम यानी एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट के साथ उसका सिंबल क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये 3 चीज़ें याद करनी है। अगर ये 3 चीज़ें याद हो जाएंगी तो आप ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है इनको इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। फ़िलहाल एक टिप ये है कि आपको ये चीज़ करनी होगी, यानी 20 तक एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। ये देखिए चैप्टर नंबर ये है, 9th क्लास में चल रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 3 है ये। चैप्टर नंबर 3 कौन सा? 3 है एटम एंड मॉलिक्यूल। इसमें भी कुछ खास बातें हैं। इसमें क्या खास बातें हैं ज़रा वो देख लेते हैं पहले। इसमें खास बातें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये 9th क्लास के, जो कि 10th में किसी भी बच्चे को 100% मार्क्स गेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक ही टेबल है, अगर किसी बच्चे को ये टेबल याद नहीं है, वही हैं सिंबल्स ही हैं सभी के, ठीक है। ये इससे याद कर लें अगर किसी को याद नहीं है तो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ इसी 3rd चैप्टर में ही है, यहाँ एटॉमिक मास का जिक्र है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वहाँ पहुँचेंगे हम। देखिए ये एक, ये टेबल, ये 3 टेबल इसमें ऐसी हैं इस चैप्टर में। एक टेबल और है इसके बाद में, उसे ही बताऊँगा। एक ये टेबल आयंस, ये 10th क्लास का बेसिक है। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं 9th क्लास करके जा रहे हैं
तो 10th में ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप इन बेसिक्स के साथ नहीं जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप फिर स्ट्रगल करने वाले हैं बहुत बुरी तरह से। मुश्किल है आपके लिए 10th क्लास में अच्छे मार्क्स पाना। ठीक है, एक और बहुत जल्दी से बता देता हूँ मैं, बहुत जल्दी से बिना किसी देरी के बताऊँगा। देखिए, एक ये है कि सिंपल कंपाउंड का फार्मूला, मतलब कंपाउंड के फार्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको दिया जाए कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनाया गया है, HCl क्यों लिखते हैं, या फिर Al2O3 क्यों लिखते हैं, ये बात इस चैप्टर में यहाँ बताई गई है 9th क्लास में। तो वो सभी बच्चे जो 10th क्लास में बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ें, और हम नेक्स्ट वीडियो में यही देखेंगे किस तरह से हम कंपाउंड के नाम लिखेंगे, किस तरह से हम इसके बैलेंसेस को याद कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। बिना किसी देरी के, बिना किसी वक्त गवाए याद करना शुरू करें, और फालतू की चीज़ों में ना लगें कि जी हम ये याद कर लें वो याद कर लें। पहले बेसिक्स है, पहले आपको, अगर आपको केमिकल रिएक्शन बनानी सीखनी है तो आपको ये बेसिक्स करने ही होंगे किसी भी कीमत पर। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।